हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नंद के आनंद भयो। तात विदुर जी, गोकुल में नंद नंदन के अवतरित होते ही प्रकृति झूम उठी थी। अपनी समस्त संपदाओं को उघाड़ दिया था प्रकृति ने। कालिंदी के तट पर रंग बिरंगे रत्न स्वयं मेघ प्रकट होने लगे थे। ग्वाले जहाँ भी धरित्री खोदते उन्हें मणिमाणिक्य के खदान मिल रहे थे। ये बेचारे क्या करते उनका, इनके लिए तो यह सब रंगीन पत्थर थे, ज़्यादा कुछ नहीं थे। पर हाँ, इनमें से कुछ अच्छे से धातु ये रख भी रहे थे। पर इन भोले भाले अहिरों को क्या पता था कि ये तो धरती का आनंद प्रकट हो रहा है। पशु पक्षी प्रसन्न थे, अति प्रसन्न थे। फलदार वृक्ष फलों से लद गए थे, वह गिर रहे थे। लताएं फूलों के अति होने के कारण झुक गई थीं। उनमें से सुगंध की एक फुहार चल रही थी, जिससे भौरे भी मदमत्त हो गुणगान कर रहे थे। नदियाँ स्वच्छ और निर्मल हो गई थीं। नदियों के किनारे कमल के फूल खिल गए थे। कमल भी हर रंग के थे। उनमें से जो सुगंध प्रकट हो रहा था वो संपूर्ण महावन को अपने गंध से सराबोर कर रहा था। ओ तात विदुर जी, मैं आपको इस आनंद का वर्णन कैसे करके क्या बताऊं। नंद नंदन स्वयं आनंद है। जब आनंद ही आकार लेकर प्रकट हो गया हो, फिर उस वातावरण का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। सब कुछ आनंद की धारा में बह रहा है, मानो आनंद के समुद्र में बाढ़ आ गई हो और उस बाढ़ में भंवर और पड़ गया हो। अब बताइए तात विदुर जी, क्या कोई उस भंवर से निकल पाएगा। उफ! कुछ देर के लिए उद्धव चुप हो गए। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। नंदराय नाच उठे थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। नहीं बहन, मैंने कभी संकल्प नहीं किया कि मेरे पुत्र हो। हाँ, मेरे भाइयों ने, मेरे गुरुदेव ऋषि शांडिल्य ने मुझे अनुष्ठान में बैठाया तो था, पर मैंने कभी संकल्प नहीं किया कि मेरे पुत्र हो। मैंने अपने आराध्य भगवान नारायण के चरणों में सारी बातें छोड़ दी थी। वह जैसा करे, वह जिसमें राजी हो। अपनी बहन सुनंदा को बताते हुए ब्रजराज आनंद के अश्रु प्रवाहित कर रहे थे। भैया, अब चलो एक बार देख लो। सुनंदा ने हाथ पकड़ा और अपने भैया नंद का और जिद करने लगी। कैसा है आनंद के भंवर में फंसे? नंद जी ने पूछा। मैं कुछ बता नहीं सकती, मेरी वाणी में आज सामर्थ्य नहीं है। मैं जितना भी कहूँगी वह सब कम ही होगा। फिर भी कुछ तो बता बहन, कुछ तो बोल। नंद जी पूछ रहे हैं अपनी बहन से। भैया, ऐसा है वो नवजात शिशु जैसे कोई नील कमल, पर यह कमल ऐसा प्रकट हुआ है जिसे आज तक किसी भौरों ने सूंघा नहीं है, जिसकी सुगंध को उड़ाकर ले जाने का सौभाग्य पवन को भी आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। जल में भी वह सामर्थ्य नहीं जो ऐसे कमल को पैदा कर सके। जल के वृक्ष स्थल पर खेलने वाली तरंगे भी कमल को कंपित करने का गर्व नहीं कर सकती हैं। यह कहते हुए सुनंदा हंसी और बोली, सच ये है कि इस नील कमल को आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। ओह! नंद जी ने अपने गले का हार उतार कर अपनी बहन सुनंदा को दे दिया, पर बहन ने उस हार को लेकर अपने नेत्रों से लगाते हुए गौशाला में सेवा कर रहे किसी ग्वाले को दे दिया। ग्वाले ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी आनंदित हो अपनी सास को दे देती है, पर उस ग्वाले की माँ वापस प्रसन्नता से भरकर नंद जी को ही देते हुए कहती है, ब्रजराज बधाई हो। सुनंदा हाथ पकड़ती है अपने भाई नंद जी का और कहती है, अब चलिए देखिए अपने पुत्र को, जो अद्भुत है, दिव्यता दिव्य है। चलिए
नंद जी और बहन सुनंदा नंद महल की ओर जाते हैं। यशोदा जी की गोद में नन्हा सा नीलमणि है। अभी भी ब्रह्म ज्ञान शून्य है यशोदा जी। उनकी ऐसी स्थिति है जैसे योगियों की समाधि लग गई हो। ब्रजरानी के वृक्ष से दूध की धारा बह रही है। वह वात्सल्य सिंधु में डूब गई है और यह सिंधु इतना गहरा है कि इसका था आज तक किसी ने पाया भी नहीं है। चंचल नयन है इस नवजात शिशु के, पर अपनी मैया को जब चेतना शून्य देखा तब यह बालक रोने लगा। बालक के रोने की आवाज़ सुनते ही ब्रजरानी उठी, रोहिणी भी उठी। अन्य सब उठकर इधर उधर भागने लगी। दाई को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे लग रहा है कि मुझसे अपराध हुआ, मैं स्वयं सो गई। अब ऋषि शांडिल्य मुझसे पूछेंगे कि समय बताओ, बालक कितने बजे जन्मा था। हे भगवान, अब मैं क्या बताऊंगी। ब्रजरानी उठी। उन्होंने देखा नीलमणि सा बालक। सुंदरता तो इतनी कि कोई उपमा ही नहीं। पर यशोदा जी चौंक गई, डर से कांपने लगी, आकाश की ओर देखने लगी। कोई चुड़ैल तो नहीं, क्योंकि ब्रजरानी को नवजात शिशु के अंग में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगा था। बस मैया डर गई, कहीं कोई चुड़ैल मेरे लाला के शरीर में तो नहीं आ गई। हे नरसिंह देव, हे नरसिंह भगवान, रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। आंखें बंद कर कर प्रार्थना कर रही हैं। तभी नन्हे नन्हे करों ने मैया को छुआ। बस छूते ही ब्रजरानी ने जब देखा, अब प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा था। मैया ने नरसिंह देव को प्रणाम किया और अपने नीलमणि को गोद में ले लिया। ब्रजराज आंगन में आकर खड़े हो गए। प्रसूति का गृह फूलों से भर गया है, सुगंध से सब मत्त हो रहे हैं। रात्रि भर देवों ने पुष्पों का वर्षण जो किया था। नंद जी खड़े हैं आंगन में, आनंद अश्रु बहाते जा रहे हैं। ब्रजपति के क्या कहें, इस अपूर्ण आनंद के क्षण में क्या बोले। तभी ऋषि शांडिल्य पधारे और पीछे से ब्रजपति के कंधे में हाथ रखा। नंद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषि तुरंत चरणों में गिर गए। भगवान, आपका अनुष्ठान सफल हो गया, मेरे पुत्र हुआ है। आपकी कृपा से मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। नंद जी के पीछे अब कोई उनके भाई आ गए। सुनंदन, धरंद, शतानंद, उपनंद सब आ गए और सब बधाई देने लगे नंद राय को। नंद जी आनंदित हो रहे हैं। तभी प्रसूतिका गृह के डांटने की आवाज आई। रोहिणी ने दासियों को प्रेमपूर्ण डांट लगाई थी। तुम लोग यहाँ बालक का मुंह ही देखती रहोगी या गांव में जाकर सबको खबर भी करोगी। सब भागी। कोई शहनाई बजाने वाले के पास गई और उसको तुरंत चलने की बात कहने लगी। कोई बधाई हो चिल्लाती हुई घूम रही है। कोई इतनी आनंदित है कि कहाँ जाना है कि क्या काम करना है सब भूल गई है। कोई बंदरवार लगाने वाले के पास गई, कोई खिलौने वाले के पास गई। सब आनंदित है। इधर गुरु महाराज, मैं 20 लाख गौदान करूँगा, ऋषि शांडिल्य से ब्रजराज ने कहा। इसका कोई उत्तर नहीं दिया ऋषि ने। भगवान, मैं 1 कोटि स्वर्ण मुद्राएं लुटाऊंगा। पर ब्रजराज, ये सब लुटेगा कौन। पृथ्वी चारों ओर से स्वर्ण और मणि माणिक्य प्रदान कर रही है। ब्रजपति, गौ पहले से सबके पास है, इतने गौ का कौन रखेगा। हंसी ये कहते हुए ऋषि शांडिल्य, जाओ अब जाओ, यमुना स्नान करके आओ, फिर आगे की विधि बताऊंगा। ऋषि शांडिल्य ने ब्रजराज से कहा। नंद जी आनंदित होकर जा रहे थे कि बाबरी सुनंदा नवजात नीलमणि को ले आई। बाहर ही, मैया गोद में तो ले लो। जैसे ही ब्रजराज ने गोद में लिया नीलमणि को,
ब्रजराज के शरीर में रोमांच होने लगा। वह अपने आप को भूल गए, देहातीत हो गए, उन्हें कुछ भान ना रहा। तभी पीछे से ग्वालों की मंडली आई, जो हल्ला मचाती हुई आई थी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा, राधे राधे।